Hello, good evening everyone. Welcome to Abipedia powered by Abhimanyu IAS. This is Barka Mirza. So कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक है, सेफ रहिए, अच्छे से रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी ऑल्सो. एंड अ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू. ओके, सो आज हमारा टॉपिक है प्लानिंग कमीशंस MCQs. इन द लास्ट लेक्चर वी हैड डिस्कस द थियोरी, वी हैड कवर्ड द थियोरी पार्ट ऑफ प्लानिंग कमीशन, है ना. हमने फुल डिस्क्रिप्शन में पढ़ा था व्हाट इज प्लानिंग कमीशन, इंट्रोडक्शन पार्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, फंक्शंस क्या है, हमने सब कुछ पढ़ा था. एंड ऑल फ्रॉम फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स टू ट्वेल्थ फिफ्थ ईयर प्लान तक हमने पढ़ा था, है ना, प्लानिंग कमीशन. तो आज हम प्लानिंग कमीशन के ऊपर MCQs डिस्कस करेंगे, ओके, विच इज़ फॉर सेबी ग्रेड ए 2020. तो चलिए, बिफोर वी स्टार्ट मैं आपको बता दूं कि हमारे इंस्टीट्यूट पे 25% डिस्काउंट चल रहा है ऑन ऑल द पेड कोर्सेज, वेदर इट्स सब्जेक्ट वाइज कोर्स और फुल कोर्स. तो आपके पास बहुत अच्छी ऑप्शन है. परचेज द प्रोडक्ट्स ऑफ सेबी टू बाय द प्रोडक्ट्स ऑफ सेबी. ऑल यू नीड टू डू इस का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, विजिट आवर पोर्टल, वहाँ पे आपको ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. ओके, अगर आपको किसी भी लेक्चर्स की PDF चाहिए, किसी भी टॉपिक का PDF चाहिए, तो वो भी वहाँ पे अवेलेबल है. थियरी पार्ट भी पेड कोर्सेज पे अवेलेबल है. ओके, एंड अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन. जब भी हमारी लेक्चर्स होगी यू विल डेफिनेटली गेट द नोटिफिकेशन. एंड हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सेशन को शेयर कीजिए ताकि अदर बच्चे और भी जो बच्चे हैं हमसे जुड़ सके. ठीक है. एंड वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ओपन किया गया है एंड टेलीग्राम चैनल भी ओपन है. तो वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, वहाँ पे आपको आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. जब भी कोई लेक्चर्स होगी, कौन सी क्लास कब होगी, आपको उस पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा. ओके, तो चलिए, लेट्स मूव फॉरवर्ड. या द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. सी, 1 minute. ओके, या the very first 5 year plan of India was based on model of A. Mahalabonis model, B. Harut Domer model, C. Bombay plan और it's D. none of these. हमने थियोरी पार्ट, प्लानिंग कमीशन की थियोरी पार्ट में हर एक चीज़ कवर की है. तो ये एक वेरी इजी क्वेश्चन है, तो आप लोगों को फटाफट आंसर देना है विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. फर्स्ट 5 year प्लान पूछा गया है. ओके, चलिए, द करेक्ट आंसर इज हारोड डोमर मॉडल, है ना. द फर्स्ट 5 year प्लान का मॉडल क्या थी? हारोड डोमर मॉडल. मेनली फॉर किस पे फर्स्ट ईयर प्लान किस पे फोकस किया गया था? मेनली फॉर द एग्रीकल्चरल सेक्टर्स, है ना. एंड महालाबोनिस मॉडल किस पे थी? हमारा ये सेकेंड सेकेंड 5 year प्लान था ना. मेनली किस पे थी? इंडस्ट्रीज पे, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे थी ना, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन. ओके, द सी क्या है? बॉम्बे प्लान क्या है? इट्स मेनली गिवन अ कॉमन नेम इन द वर्ल्ड वॉर एरा के टाइम पे क्या हुआ था? इंडस्ट्रियलिस्ट and the economic development of the country, mainly for the industrialist and economic development of the country. Okay, and the correct answer is B. Harald Domer model. Okay, chaliye next one. Yeah, in which 5 year plan India opted for a mixed economy? Whether it's A first, B second, C third or D fourth. मिक्स्ड इकोनॉमी पूछा गया है. कौन से 5 year प्लान में ऑप्ट किया गया था मिक्स्ड इकोनॉमी? डोंट गेट कंफ्यूज्ड. चलिए मैं बता दूं, फर्स्ट 5 year प्लान में क्या हुआ था? फर्स्ट 5 year प्लान में मेनली फॉर द एग्रीकल्चरल सेक्टर्स था. मिक्स्ड इकोनॉमी सेकेंड ईयर प्लान में क्या था? ये मेनली फॉर द इंडस्ट्रियलाइज था ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन.
है ना। तो करेक्ट आंसर क्या है, बी। इन सेकंड में क्या होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी ऑप्ट किया गया था। ओके, सेकेंड 5 ईयर प्लान में इसमें क्या होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी मींस द गवर्नमेंट सेक्टर एंड द प्राइवेट सेक्टर क्या है, दोनों मिलजुल कर काम करते हैं। ओके, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अगर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी हमारी कंट्री में, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ बढ़ेगी, तो इंडस्ट्रीज़ बढ़ेगी तो प्रोडक्शन फंक्शन बढ़ेगा, है ना। प्रोडक्शन फंक्शन अगर होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी मार्केट में बढ़ेगा, है ना। एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा तो कंजम्पशन फंक्शन भी होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी, रोजगारी भी मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी हमारे इंडिविजुअल्स को, पीपल्स को, है ना। और इससे क्या होगा, हमारा कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज होगा। ओके, एंड सेकेंड एंड थर्ड आप लोगों को तो पता ही है कि सेकेंड एंड थर्ड प्लान हमारा था सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंट, है ना, सेल्फ डिपेंडेंट हम जिसको बोल सकते हैं। एंड फोर्थ प्लान क्या था हमारा, गरीबी हटाओ। फोर्थ प्लान क्या था हमारा, गरीबी हटाओ। 1 मिनट, ओके। अगेन इट्स डिस्टर्बिंग। या ओके, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, सेकंड। 5 ईयर प्लान ऑप्टेड फॉर मिक्स्ड इकोनॉमीज, सेकंड, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसमें क्या होता, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर मिलजुल के काम कर रही थी। ओके, चलिए नेक्स्ट वन। या व्हेन वाज द प्लान हॉलीडे डिक्लेयर्ड, प्लान हॉलीडे फ्रॉम फर्स्ट 5 ईयर प्लान से 12th 5 ईयर प्लान तक सबसे पहला प्लान हॉलीडे कब हुआ था, ये आपको बताना है। ओके, ए आफ्टर द थर्ड प्लान, बी आफ्टर द फोर्थ प्लान, सी आफ्टर द फिफ्थ प्लान, और इट्स डी आफ्टर द सिक्स्थ प्लान। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। नहीं समझ में आ रहा है, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको आंसर प्रोवाइड करूंगी, या चैट बॉक्स में मैसेज कीजिए। प्लान हॉलीडे हॉलीडे हमारा कब हुआ था, फर्स्ट प्लान हॉलीडे डिक्लेयर्ड। चलिए मैं आपको बता दूं, द करेक्ट आंसर इज ए, आफ्टर द थर्ड ईयर प्लान, है ना। उस परसों हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ना कि थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद हमारा 3 इयर्स का गैप हुआ था, 3 इयर्स का गैप हुआ था, जिसको हम प्लान हॉलीडे बोलते हैं। ओके, तो प्लान हॉलीडे कब से कब तक हुआ था, 1966 से 1969 तक। ओके, एंड थर्ड ईयर प्लान का हमारा इसके बीच हमारा प्लान गैप हुआ था, गैप हॉलीडे हुआ था। ओके, एंड थर्ड ईयर प्लान हमारा कब से कब तक था, 1961 से 66 तक। ओके, 66 तक ये थर्ड ईयर प्लान था, बट 66 के बाद गैप हो गया था, फ्रॉम 1966 टू 1969। ओके, दूसरा करेक्ट ऑप्शन इज आफ्टर द थर्ड प्लान। फोर्थ प्लान हमारा कब हुआ था, फोर्थ प्लान हमारा 1969 से 74 तक हुआ था, है ना। फिफ्थ प्लान हमारा हुआ था 1974 से 79 तक हुआ था, है ना। एंड सिक्स प्लान कब हुई हुआ था हमारा 1918 से 85 तक। ओके, सो कंफ्यूज नहीं होना आप लोग, द करेक्ट ऑप्शन इज आफ्टर द थर्ड प्लान हमारा हॉलीडे डिक्लेयर किया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट वन। या जवाहर रोजगार योजना वॉज लॉन्च्ड इन A fifth 5 year plan, B sixth 5 year plan, C eighth 5 year plan, और इट्स D seventh 5 year plan। जवाहर रोजगार योजना कब लॉन्च हुई थी, कौन से प्लान में, कौन से ईयर में।
5th ईयर प्लान, 6th ईयर प्लान, 8th 5 ईयर प्लान या 7th 5 ईयर प्लान में? चलिए मैं बता दूं, जवाहर रोजगार योजना हुई थी 7th 5 ईयर प्लान में. ओके, मेनली फॉर द मॉडर्नाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफ द कंट्री. 1 minute. ओके, मॉडर्नाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफ द कंट्री के लिए. ओके, 4th एंड 5th ईयर प्लान तो हमारा गरीबी हटाओ था, गरीबी हटाओ. 6th ईयर प्लान हमारा था इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, है ना. एंड 8th ईयर प्लान था हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. ओके, तो जवाहर रोजगार योजना लॉन्च कब हुई थी? हमारी 7th 5 ईयर प्लान में, मेनली 1st अप्रैल 1989. ओके, और ये 7th प्लान में, 7th 5 ईयर प्लान में हमारी लॉन्च हुई थी जवाहर रोजगार योजना. ओके, डोंट गेट कंफ्यूज्ड. कोई भी डाउट हो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए या चैट बॉक्स में मैसेज कीजिए, मैं आपको आंसर प्रोवाइड करूंगी. और प्लीज़ सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आप लोग जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट वाज द मेन थीम ऑफ द 12th 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया? क्वेश्चन क्या पूछा गया है? व्हाट वाज द मेन थीम? ठीक है. A, faster and more inclusive growth. B, faster, more inclusive and sustainable growth. C, growth with justice and equity. और it's D, sustainable development. मेन थीम ऑफ 12th 5 ईयर प्लान पूछा गया है. क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए. क्या होगा आंसर? वेदर इट्स ए फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, बी फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, सी ग्रोथ विद जस्टिस एंड इक्विटी, और इट्स डी सस्टेनेबल डेवलपमेंट. 12th 5th ईयर प्लान. चलिए, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन इज बी. The main theme of 12th 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया was faster, more inclusive and sustainable growth. इसमें क्या है, हमारी जितनी भी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है, मतलब पुअर सेक्शन हो और मिडिल सेक्शन हो, जितनी भी सारी सेक्शंस है वो सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, सस्टेनेबल ग्रोथ होना चाहिए, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल भी मेंटेन रहना चाहिए. ओके, एंड जितनी भी सारे सेक्टर्स में, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया हमारा, इंडस्ट्रीज़ हो गया हमारा, कम्युनिकेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ एंड वेलफेयर हो गया, तो जितने भी सारे प्रायोरिटीज़ है सब कुछ अच्छा फास्टर होना चाहिए, इंक्रीमेंट होना चाहिए. ओके, तो ये हमारा मेन थीम था 12th 5 ईयर प्लान का. ठीक है. ए है फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ रेट, ये भी है फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ रेट. ये हमारा क्या है? 11th 5 ईयर प्लान का थीम था, है ना. सी क्या है? ग्रोथ विथ जस्टिस एंड इक्विटी, ये हमारा था 9th 5 ईयर प्लान का. दैट इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एकदम वीकर नहीं होना चाहिए, मतलब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो होना चाहिए, पुअर को एकदम पुअर लेवल में नहीं होना चाहिए, या अपर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को एकदम ऊपर नहीं होना चाहिए, मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मिलना, इक्वालिटी मिलना चाहिए. ठीक है. एंड हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट था हमारा 10th 5 ईयर प्लान में. सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जितने भी सारे फैक्टर्स है, जितने भी सारे प्रायोरिटीज है जिस पे फोकस किया है, सारे पे सस्टेनेबल, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल सस्टेन्ड रहनी चाहिए. ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ. ओके, चलिए नेक्स्ट वन. या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज कंसिस्ट ऑफ, दैट इज NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल. ओके, NDC consist of A, member of the planning commission, B, governors of the state, C, chief ministers of the state, or it's D, A and C both.
नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल क्या है हमारा? राष्ट्रीय विकास, है ना, मेनली अ गवर्नमेंट एजेंसी। मेंबर्स कंसिस्ट ऑफ कितने? चलिए, द करेक्ट ऑप्शन इज डी, बोथ ए एंड सी। मेंबर्स ऑफ द प्लानिंग कमीशन तो होनी ही है, एंड ये गवर्नर्स ऑफ द स्टेट इंक्लूडेड नहीं है मेंबर्स में, एंड सी चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट। ओके, ये क्या है मेनली, किस किस से होना चाहिए मेंबर्स? पीएम ऑफ इंडिया, दैट इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बी चीफ मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट्स, है ना, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ऑल यूनियन टेरिटरीज, of all union territories, all cabinet members, cabinet ministers, cabinet ministers and members of the planning commission। ओके, तो ये सारे members होनी चाहिए नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। Who was the last deputy chairman of the planning commission? Whether it's A. Dr. Manmohan Singh, B. C. Rangarajan, C. Montek Singh Ahluwalia, or it's D. Shri Pranab Mukherjee, last deputy chairman of the planning commission। कौन थे हमारे? चलिए मैं आपको बता दूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह का तो आपको मालूम होगा कि ये कौन थे, हमारे 13th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे ना, ईयर फ्रॉम 2004 से 2014 तक, है ना, डॉक्टर मनमोहन सिंह। सी रंगराजन कौन थे हमारे? 19th गवर्नर ऑफ आरबीआई थे, गवर्नर ऑफ आरबीआई थे। श्री प्रणब मुखर्जी कौन थे हमारे? 13th प्रेसिडेंट थे ऑफ इंडिया, टिल बताती हूँ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 2012 से 2017 तक, है ना। तो द लास्ट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन थे हमारे मोन्टेक सिंह अहलूवालिया। ओके, तो इनका क्या था, ही रिजाइंड ऑन, कब ये रेजिग्नेशन ये कब दिए थे? 26 मई 2014, है ना। उस टाइम पे क्या हुआ था, हमारा प्लानिंग कमीशन रिप्लेस्ड हो गया था बाय नीति आयोग। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज मोन्टेक सिंह अहलूवालिया, द लास्ट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। ओके, चलिए नेक्स्ट वन। Which of the following is not matched correctly? Not matched correctly. Okay. A. Ninth 5-year plan from 1997 से 2002 तक. B. 10th 5-year plan from 2002 to 2007. 11th 5-year plan from 2007 to 2012. Or it's D. 8th 5-year plan from 1951 से 2000. Which is not matched correctly? ध्यान से ज़रा। अगर आप लोग ने प्लानिंग कमीशन डीपली पढ़ा होगा तो आपको ये आंसर ज़रूर पता होगा। फटाफट आंसर दीजिए क्विकली।
चलिए मैं आपको बता दूं, द करेक्ट आंसर इज, चलिए देखते हैं, नाइन्थ फाइव ईयर प्लान फ्रॉम 1997 से 2002, ये करेक्ट है। इसमें क्या हुआ था, ग्रोथ एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रोथ एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये करेक्ट है। 10th फाइव ईयर प्लान भी करेक्ट है, 2002 से 2007 तक, मेनली सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। 11th फाइव ईयर प्लान भी हमारा करेक्ट है, दैट इज फास्टर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ, है ना। बट 8th फाइव ईयर प्लान फ्रॉम 1951 से 2000 तक, दिस वन इज रॉन्ग, ये नॉट मैच्ड है, तो दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका ईयर क्या था, फ्रॉम 1992 से 1997 तक, है ना। कब हुई थी हमारी 8th फाइव ईयर प्लान, 1992 से 1997 तक। और मेनली ये मेन फोकस किस पे था 8th फाइव ईयर प्लान का हमारा, 1 मिनट, ओके। 8th फाइव ईयर प्लान का मेनली किस पे फोकस था, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जितने भी सारे सेक्टर्स हैं उस पर डेवलपमेंट होनी चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल मेंटेन्ड रहनी चाहिए, whether it's in the upper section or middle or lower section of the groups, okay, so not matched is D, 8th फाइव ईयर प्लान from 1951 to 2000, मेन कभी स्टार्ट हुई थी 1992 से 1997 तक, ओके। चलिए नेक्स्ट वन, या which of the following statement is not correct about 5-year plan, okay. A, the government targeted to reduce poverty by 10% during the 12th five-year plans. B, Dr. Manmohan Singh was the PM of India during the tenure of 12th five-year plan. C, the first five-year plan of India was launched in 1952. Or it's D, the government targeted to provide electricity to all villages during 12th five-year plan. क्वेश्चन देखिए, सेंटेंस इज नॉट करेक्ट अबाउट, हाँ, कौन सा करेक्ट ऑप्शन नहीं है ये बताना है आप लोगों को। क्या होगा, चलिए I'll tell you. See, the government targeted to reduce poverty by 10% during the 12th five-year plan. ये सही है ना, from first five-year plan से 12th तक ये मेन फोकस इस पे तो किया ही गया था कि पॉवर्टी लेवल जो है वो डिक्रीज करना है, रिड्यूस करना है बाई 10th फाइव-ईयर प्लान तक, ओके। तो ये करेक्ट है अबाउट 5-year प्लान। B, Dr. Manmohan Singh was the PM of India during the tenure of 12th five-year plan. ये भी करेक्ट है। डॉक्टर मनमोहन सिंह कब तक, उनका पीरियड कब से कब तक था, कब तक थे वो PM, 2004 से 2014 तक, है ना। और ये आपको 12th फाइव-ईयर प्लान तक पूछा गया है, तो ये करेक्ट है। सी है, द फर्स्ट फाइव-ईयर प्लान ऑफ इंडिया वाज लॉन्च्ड इन 1952। द फर्स्ट फाइव-ईयर प्लान कब लॉन्च हुई थी, 1951 में ना, तो ये रॉन्ग है, नॉट मैच्ड है, नॉट करेक्ट अबाउट द 5-year प्लान, है ना। 1951 से स्टार्ट हुई थी हमारी प्लानिंग जो भी, है ना। एंड डी क्या है, द गवर्नमेंट टारगेटेड टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल विलेजेस ड्यूरिंग द 12th फाइव-year प्लान, ये भी करेक्ट है। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, पोर्टेबल वाटर, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज टू ऑल द विलेजेस इन द रूरल एंड अर्बन एरियाज जो भी है, तो ये सारी प्लानिंग की गई थी। बट हमारा फर्स्ट 5-year प्लान लॉन्च इन 1952 नहीं हुई थी, इन 1951 हुई थी, ओके, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, या this one is important one. Hydroelectric power project and 5 steel plants were planned in which 5-year, whether it's A 5th, B 1st, C 2nd or it's D 3rd. हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कौन से 5-year प्लान में डिस्कस किया गया था,
जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सेशन को शेयर कीजिए। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट एंड 5 स्टील प्लांट्स। चलिए मैं बता दूं, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। सेकेंड फिफ्थ 5 ईयर प्लान में डिसाइड किया गया था द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स एंड 5 स्टील प्लांट्स इन द सेकेंड 5 ईयर प्लान में। इसमें क्या हुआ था, स्टील प्लांट्स ऑफ कहाँ पे भिलाई में, दुर्गापुर एंड राउरकेला, है ना। यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट स्टील प्लांट्स हुआ था, सेकेंड 5 ईयर प्लान में डिस्कशन हुआ था, है ना, विद द हेल्प ऑफ किसके हेल्प से, रशिया, ब्रिटेन एंड वेस्ट जर्मनी। ओके, और सेकेंड 5th ईयर प्लान में हमारा कोल प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुआ था। ओके, एंड मोर रेलवे लाइंस भी ओपन हुई थी इन द नॉर्थ ईस्ट साइड। ओके, एंड 5th प्लान में आपको पता ही होगा क्या हुआ था, हमारा 4th एंड 5th प्लान में हमारा गरीबी हटाओ सेशन था बाय इंदिरा गांधी। 1st प्लान में एग्रीकल्चरल था, मेन प्रायोरिटी, मेन फोकस किया गया था एग्रीकल्चरल सेक्टर पे। सेकंड पे हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स मेनली फॉर द रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कंट्री, है ना। एंड थर्ड पे क्या था हमारा, सेल्फ सफिशिएंट एंड सेल्फ रिलायंस, दैट इज सेल्फ डिपेंडेंट बनना है कंट्री को। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड। इसमें कहाँ पे स्टील प्लांट किए गए थे, भिलाई, दुर्गापुर एंड राउरकेला, विद द हेल्प ऑफ रशिया, ब्रिटेन एंड वेस्ट बंगाल। और उस टाइम पे कोल माइनिंग भी बहुत ज़्यादा हुई थी, इंक्रीज किया गया था, एंड रेलवेज भी ओपन किया गया था इन द नॉर्थ ईस्ट एरियाज ऑफ द कंट्री में। ओके, चलिए नेक्स्ट वन। या establishment of self-reliance and self-generating economy was the target of which plan, whether it's A 5th, B 4th, C 2nd or it's D 3rd। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है ना, तो आप फटाफट आंसर दो मेरे को। सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ जनरेटिंग, कब हमारी कंट्री सेल्फ डिपेंडेंट हुई थी। चलिए मैं बता दूं, 4th एंड 5th में तो आप लोगों को पता है, 4th एंड 5th इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ सेशन चला था, है ना। सेकंड क्या था हमारा, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी। 1 मिनट, ओके। सेकंड में हमारी क्या हुई थी, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी। थर्ड जो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है, स्टैब्लिशमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी वाज द टारगेट ऑफ थर्ड 5 ईयर प्लान। थर्ड 5 ईयर प्लान में इसमें क्या हुआ था, हमारी कंट्री आप लोगों को पता ही है कि 200 साल पहले, 200 साल तक, 200 ईयर्स तक ब्रिटिशर्स ने किस तरह इंडिया को कब्जा में रखा था। इंडिया की इकोनॉमी जो थी एक्सप्लॉइट हो गई थी, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसके बाद वर्ल्ड वॉर हुआ था जिसमें इंडिया डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं की थी, बट इंडिया के कुछ आर्मी उस वॉर में उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद क्या हुआ था, जितने भी मेंबर्स थे वो सब रेजिग्नेशन दे दिए थे। उसके बाद क्या आया था हमारा क्विक इंडिया मूवमेंट, है ना। तो इंडिया वो जब इंडिपेंडेंट हो गई थी, दैट इज 1947 में, उस टाइम भी इंडिया सेल्फ सफिशिएंट नहीं थी। हमारा जो राइस है वो चाइना से आता था, गेहूं जो है वो रशिया से आता था, है ना। तो उसके बाद हमारा एक स्कीम आया था, दैट इज लाल बहादुर शास्त्री ने स्कीम निकाला था, जय जवान जय किसान। उसके बाद क्या हुई थी, हमारी कंट्री की जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो है वो वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पे आती है,
वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पे आती है अभी तक, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ जनरेटिंग, मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी हुआ, सेल्फ डिपेंडेंट भी हुई हमारी कंट्री। ओके, तो सो द करेक्ट आंसर इज थर्ड 5 ईयर प्लान में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। या The 12th 5-year plan of the government of India has decided for the growth rate of dash, whether it's A 9.20%, B 7.90%, C 8.20%, or it's D 8.50%. 9.20% or 7.90% or 8.20% or it's 8.50% ग्रोथ रेट हमारी 12th 5-year प्लान में क्या थी ग्रोथ रेट, ये बताना है आपको। सॉरी, एक और ऑप्शन भी है जो मैं भूल गई हूँ, ई नन ऑफ दीज, रियली वेरी सॉरी। ओके, कौन सा होगा, whether it's 9.20 or 7.90 or 8.20 or it's 8.50 और या फिर ई नन ऑफ दीज, सॉरी फॉर दैट। ओके, चलिए द करेक्ट ऑप्शन ही मैं आपको बता दूं, ई नन ऑफ दीज। The 12th 5-year plan of the government of India has decided for the growth rate at 8%. 9.20 भी नहीं, 7.90 भी नहीं, 8.20 भी नहीं एंड 8.50 भी नहीं, इट्स 8%। ओके, एनडीसी ने ऑन 12 दिसंबर अप्रूव किया था। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है उन्होंने कब डिसाइड किया था, ऑन 12 दिसंबर 2012 को डिसाइड किया था कि हमारा 12th 5-year प्लान का जो ग्रोथ रेट है वो 8% है। ओके, चलिए नेक्स्ट वन। इन विच 5-year प्लान गवर्नमेंट लॉन्च ग्रीन रेवोल्यूशन, whether it's A 5th 5-year plan, B 4th, C 2nd or it's D 3rd, green revolution। ओके, कौन से प्लान में ग्रीन रेवोल्यूशन को भी फोकस किया गया था। ग्रीन रेवोल्यूशन आपको पता है ना क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन मेनली क्या है, इंडिया की जो एग्रीकल्चरल सेक्टर्स है ना, इंडिया की जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसको कन्वर्ट कर दिया गया था इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स पे, मेनली न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजीज पे। दैट फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बता दूं, हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स हुई के लिए, या फिर ट्रैक्टर्स हुआ था उस टाइम पे, इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी हुई थी। तो ये क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर्स को कन्वर्ट करके हमारा इंडस्ट्रियल सिस्टम लाया गया था, मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन। ओके, तो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, फोर्थ में, फोर्थ 5-year प्लान में ग्रीन रेवोल्यूशन, गवर्नमेंट ने ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में भी फोकस किया था। ठीक है, ये प्लान मेनली किस पे थी, गरीबी हटाओ पे थी, है ना, गरीबी हटाओ, मेन फोकस उस पॉवर्टी पे, एम्प्लॉयमेंट पे एंड सोशल जस्टिस, याद है ना आप लोगों को। एंड उस टाइम पे हमारी इंदिरा गांधी की जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पे 14th नेशनलाइज्ड बैंक्स भी लाया गया था, 14th बैंक भी नेशनलाइज किया गया था। ओके, जिसमें कि हमारा है फर्स्ट इलाहाबाद बैंक है, कैनरा बैंक है, सेंट्रल बैंक है, उसके बाद देना बैंक है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नेशनलाइज। ऐसे तो 14 है, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। इलाहाबाद बैंक है, इलाहाबाद बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, मेरी 1 मिनट। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा है,
बैंक ऑफ इंडिया, वन मिनट, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, कैनरा बैंक, देना बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, syndicate banks, union banks, okay, and United Bank of India, United Bank of India. So these are the nationalized banks, okay. और अगर कुछ गलत ऊपर नीचे हो गया होगा तो आप लोगों को पता ही होगा फिर, है ना। कोई भी आपको प्रॉब्लम नज़र आ रही है, क्वेश्चन या समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए, कमेंट्स के थ्रू पूछिए, मैं आपको आंसर प्रोवाइड करूंगी, ओके। डोंट गेट कंफ्यूज्ड। See, the next one. Consider the following statements and identify the right ones. Whether it's A, planning commission was set up by the government resolution, or it's B, it formulates plans for effective utilization of resources. Which statement is or are correct? Whether it's A, only one, B, only two, C, both, or it's D, none of these. फटाफट आंसर दीजिए। क्या होगा? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कौन सा राइट है दोनों में? सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए प्लीज़, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप लोग। चलिए मैं आपको बता दूं, द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज बोथ। दोनों राइट है। द प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दैट इज गवर्नमेंट रेजोल्यूशन, एंड बी, इट फॉर्मुलेट्स प्लान्स फॉर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। दोनों होगा जब प्रोडक्शन होगी, है ना, प्रोडक्शन होगी, रॉ मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स होगा, तो उस प्रोडक्शन को यूटिलाइज भी तो करना है कंट्री में, अच्छे से अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन भी तो होना चाहिए रिसोर्सेज की। तो दोनों पॉइंट्स जो है वो करेक्ट है, okay. So the both 1 and 2, that is C, both are correct options of this question, okay. चलिए next one. Which year plan marked the beginning of economic liberalization? Which year economic liberalization? Whether it's A 5th, B 4th, C 2nd, or it's D 6th. ध्यान दीजिएगा प्लीज, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन पे पूछा गया है आपको। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन याद है ना क्या है? लाइसेंस फ्री हुआ था ना, लाइसेंस किस पे फोकस किया था? मेनली लिबरलाइजेशन पे, मतलब कि फ्रीडम मिलनी चाहिए, लाइसेंस मिलनी चाहिए ऑन ट्रेड्स पे, बिजनेस वर्क्स पे, ट्रांसपोर्टेशन पे, जो भी आप वर्क कर रहे हो उस पे लाइसेंस मिलनी चाहिए, ओके। मेनली फॉर द बैंक्स, फंड्स, तो ये सब पे आपको कंप्लीट लाइसेंस मिलनी चाहिए। तो किस प्लान पे फोकस किया था मेनली इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन? चलिए मैं बता दूं, द करेक्ट ऑप्शन इज डी, 6th 5-year प्लान पे इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया गया था, दैट इज मेन फोकस्ड ऑन इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, ओके। 4th and 5th गरीबी हटाओ चल रहा था, गो 4th and 5th। सेकेंड में हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन था, बट 6th पे था क्या हमारा? इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। उस टाइम पे क्या हो गई थी? इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन बिगनिंग स्टार्ट हो गया था हमारा। प्राइस कंट्रोल्ड, प्राइस जो थी वो प्राइस कंट्रोल वो एलिमिनेट हो चुकी थी। 1 मिनट, या प्राइस कंट्रोल क्या हुआ था इस टाइम पे? प्राइस कंट्रोल को एलिमिनेट कर दिया गया था, हटा दिया गया था। राशन शॉप्स को बंद कर दिया गया था, राशन शॉप्स को बंद कर दिया गया था। तो ये कहाँ पे, ये लेड टू कहाँ पे हो गया? इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, महंगाई बढ़ गई थी।
ओके, इन द 6th 5 year प्लान। और यहाँ पे इस प्लान पे क्या हो गया था, नेहरूवियम सोशलिज्म थी जो वो ओवर हो चुकी थी हमारी 6th 5 year प्लान में। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, सबका साथ सबका विकास, नेहरूवियम जो प्लान थी, सोशलिज्म थी, वो ओवर हो चुकी थी हमारे 6th 5 year प्लान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। या दिस वन इज इंटरेस्टिंग। ओके, मैच द कॉलम्स है, आपको बताना है जल्दी जल्दी। 7th 5 year प्लान, ए मॉडर्नाइजेशन ग्रोथ, 2 8 5 year प्लान ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, 3 9th 5 year प्लान इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ एंड इक्विटी, और इट्स डी 10th 5 year प्लान growth with emphasis on human development. Choose the correct option, whether it's A 1A 2B 3C D 4D, or it's B 1C 2B 3C 4D, or it's C 1B 2C 3A and 4D, or it's D 1A 2C 3D and 4B। क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? अच्छे से सोच समझ के जवाब देना। अगर ये आप लोगों को फुली मालूम पड़ गया तो मतलब आप लोगों का प्लानिंग कमीशन फुल कंप्लीट है, याद है आप लोगों को। बस डेट्स भी याद रखना है, कौन से ईयर कितना से कितना तक चला था, किस ईयर के बीच प्लानिंग गैप हुई थी, और आप लोगों को मालूम भी पड़ जाएगा कि आप लोग का कितना से कितना प्रिपरेशन हुआ है, होना है, और कितना तक प्रिपेयर्ड हो चुका है। ओके, इससे भी आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा। क्या होगा? 7th 5 year plan modernization growth, 8 human resource development, 9th equitable distribution and growth and equity, or it's 4th 10th 5 year plan growth with emphasis on human development। मैच द कॉलम्स है। चलिए मैं आपको बता दूं, द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दिस वन। A1 7th 5 year प्लान में मॉडर्नाइजेशन ग्रोथ हुई थी। ओके, न्यू डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड ग्रोथ हुई थी हमारे सारे सेक्टर्स पे, वेदर इट्स फोकस किया गया था ग्रोथ पे, दैट इज एग्रीकल्चरल हो गया, इंडस्ट्रीज हो गया, सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ डिपेंडेंट हो गया हमारा, गरीबी हटा, जितने भी पॉवर्टी है, एम्प्लॉयमेंट है, एजुकेशनल है, जितने भी सारे सेक्टर्स पे है वो 7th 5 year प्लान में ग्रोथ मतलब फोकस किया गया था ऑन मॉडर्नाइजेशन, मतलब न्यू टेक्नोलॉजीज एंड ग्रोथ पे। ठीक है, 8th 5 year प्लान हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में वन एंड सेम, जितने भी है मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मिलनी चाहिए सबको, सबकी लाइफ सस्टेन्ड होनी चाहिए। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल इक्वल। थ्री है 9th 5 year प्लान में हमारा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ एंड इक्विटी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, वेदर इट्स पुअर और मिडिल और अपर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ओके, एंड 10th 5 year प्लान हमारा ग्रोथ विद एम्फेसिस ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा और इंक्रीमेंट होना चाहिए हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट में। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। ओके, नेक्स्ट वन। ओके, नेक्स्ट नहीं है। चलिए, आज का हमारा सेशन यहीं पे ओवर होता है। आई होप आप लोगों को हमारा ये आज का सेशन अच्छा लगेगा। तो चलिए, आज का टॉपिक हमारा प्लानिंग कमीशन हो चुका है, थ्योरी पार्ट, एंड हमने एमसीक्यूज भी किए प्लानिंग कमीशन पे। ठीक है, तो जितना हो सके प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए एंड सेशन को शेयर कीजिए। ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। Today is Independence Day, so enjoy the Independence Day. Have a good day. Bye. Take care.